क्यों तू भटकत फिरिया। हे जीव, क्यों तू जगह जगह भटकता फिर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर ले, सत्संग कर ले, जहां तेरा सारा समाधान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सत्संग करना है। अब सत्संग में विलंब हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि लोग सत्संग को यूं ही समझ रहे हैं कि सत्संग कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो सत्संग को बकवास समझते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख को यदि कंचन मिल जाए तो पल में कर दे बर्बाद। तो ये है समस्या यहाँ है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, और यदि कुछ को ज्ञान है तो उनको कुछ ये समझो कि और कॉन्फिडेंस हो गया, ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, तो सत्संग को छोड़ करके कहीं इधर उधर भटक गए। कुछ के अहंकार आड़े आ गया। क्या आड़े आ गया, अहंकार। अहंकार की एक उनके आगे का अवरोधक बन गया, एक बैरियर हो गया कि वो सत्संग में उनको आने नहीं दे रहा है। सत्संग भवतारण नौका, हो पार मिला है मौका। अच्छा सुंदर मौका, अवसर आया है, अवसर आया है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सत्संग भवतारण नौका। भव मानी संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका यदि नाव है तो वह क्या है, सत्संग है। और कोई नाव नहीं है सत्संग प्रेमी में। हो पार, क्या होना है, हो पार मिला है मौका। पार हो जाओ, बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका और मिलने वाला नहीं है। वृथा ना खोवे उमरिया, सत्संग कर बावरिया। बेकार में उम्र को ना खो। अगली में कहा सत्संग कल्पवृक्ष बताया। कल्पवृक्ष वह होता है कि जहां उसके नीचे जाकर के जो इच्छा करते हो वो पूर्ण हो जाती है, इस प्रकार का कहते हैं। तो यहाँ महापुरुषों ने क्या बताया है, संतों ने सत्संग कल्पवृक्ष। सत्संग को क्या कहा है, कल्पवृक्ष। ये जरूरी नहीं है कि तुम मोक्ष मुक्ति ले लो, दूसरी चीजें भी मिलती हैं, लेने वाला होना चाहिए। दूसरी इच्छा करोगे दूसरी मिल जाएगी, लेकिन दो घोड़ों की पीठ पर मत चढ़ो। साहिब कबीर ने कहा है, दो घोड़ों की पीठ पर मैंने चढ़ता न देखा कोई, राम रस महंगो मिले रे भाई, जाकर पिया से अमर हो जाए। दो घोड़ों की पीठ पर जब लदे हुए हो, सवार हो रहे हो, सवारी कर रहे हो, तो कर सकोगे? ये विचारणीय बिंदु है, सोचो। और हालत तो यही है ना, यही हालत है। सत्संग कल्पवृक्ष बताया, मन वांछित फल पाया। जिसने उसके नीचे जाकर के उस छाया में, सत्संग की छाया वृक्ष होती, सत्संग कल्पवृक्ष होती छाया में जिसने जाकर के ना विश्राम किया है, उसको मनवांछित फल मिला। सत्संग कल्पवृक्ष बताया, मनवांछित फल पाया। जिसने सत्संग करिया, किसको मिला वह फल, जिसने क्या किया, सत्संग किया, उसको मनवांछित फल मिला है। कोई ये भी कह सकता है मुझे नहीं मिला, या तो तुम्हारे समझ में नहीं आया या तुमने सत्संग नहीं किया। क्यों, इसमें कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी हमें मालूम नहीं होता, फल मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ अटेंडेंस हो रही है, आपकी उपस्थिति है, आप हाजिर हो, हाजिरी लग रही है, आपको तो मालूम नहीं, लेकिन समझदार समझते हैं कि वहाँ तो तुम्हारी हाजिरी काउंटिंग हो रही है ना। साहिब के दरबार में तो तुम्हारी हाजिरी जुड़ रही है ना, कि तुम कितने समय किस में रहे, सत्संग में रहे। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है कि उस समय हम बुराइयों से बचते हैं, दर्शन होते हैं, प्रेम भावना से बैठते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, अन्य विचार नहीं आते। ये प्रत्यक्ष फल है। मंजन फल पेखी तत्काल है कि नहीं है। और हाजिरी भी जुड़ती है, हाजिरी भी होती है दरबार में, कि कौन क्या कर्म कर रहा है, कौन किस समय, कितना समय इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में जाकर के किस जीव ने कितना समय किस काम में लगाया, व्यतीत किया।
उसके हिसाब से बनेगा काम। जैसे कोई कर्मचारी अधिकारी कहीं सर्विस करता है, उसकी अटेंडेंस जुड़ती है और फिर उसके अनुसार उसको पेमेंट मिलता है, वही है। वहाँ उसको हर महीने मिलता होगा, जिस हिसाब से नियम है उसके हिसाब से मिलता होगा, लेकिन यहाँ उसको जब वह शरीर छोड़ के जाएगा तो उस समय वो प्राप्त होगा, वो मिलेगा कि किस जीव ने कितने समय क्या किया, सत्संग किया, सत्सेवा से वो जुड़ के उसको मिलेगा, वहाँ उसकी होगी। तो सत्संग कल्प वृक्ष बताया, मनवांछित फल पाया, जिसने सत्संग करिया, सत्संग करे बावरिया। क्यों तू वृथा भटकत फिरिया, क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। भटकते मत फिरो, तो आप क्या करो, सत्संग करो, सत्संग करो। 3 नंबर पर क्या कहा उसको देखते। सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी। सत्संग क्या है, कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। इस बात को हम नहीं कह रहे, सभी संत शास्त्रों ने कहा है और कह रहे। ये प्रमाण है, ये सबूत है। आपके पास हमने पुस्तक दी है आपको संकलन करके, सभी महापुरुषों के अनुसार, सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार। पुस्तक का नाम क्या है, सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याण। उसमें आप देखिए सभी प्रमाण मिलेंगे। तो क्या कहा, सत्संग है कल्याणकारी, सब संत शास्त्र पुकारी। तो फिर क्या करें, ऐसा ही है तो क्या करें, करो बूढ़े जवान टाबरिया। बच्चे भी करो, बूढ़े भी करो और जवान भी करो, सभी करो बूढ़े जवान टाबरिया। सत्संग कर बावरिया, क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। इसीलिए हम करें बच्चों को करने दो सत्संग, सत्संग से जोड़ो, ध्रुव प्रहलाद की तरह। तो अभी से नींव पड़ जाएगी, अभी से संस्कार आ जाएंगे, फिर कभी नहीं डिगेंगे। जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, वो अटल होते हैं, वो नहीं डिगते, जैसे हमने थे। आगे क्या फरमाया, रखो मन में विश्वास। बहुत सी रूहें होती हैं, बहुत सी पुण्य आत्मा ऐसे कि वो उनका विश्वास टूट जाता है, उन पे अभाव आ जाता है कि मेरे पे ऐसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया। कोई कह रहा था उसके घर में फायदा हो गया, मेरे ये नुकसान हो गया। पता नहीं तुम्हारे नुकसान होगा कि फायदा होगा, इसको तुम क्या समझोगे। हो सकता है कि सूड़ी का मामला हो, मामला सूड़ी टूटने का हो, फांसी टूटने का हो, सूड़ी का मामला हो और किसमें बरता दिया हो, सूल में भुगता दिया हो। वरना पता नहीं आगे क्या होने वाला था। जो हुआ तुम्हें जो मालूम हो रहा है कुछ हमारे नुकसान हुआ, कोई सत्संग से किसी से तुम नहीं समझ पाते। हो सकता है कि उससे आगे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, वो बहुत कम में ही टाल दिया गया। इसलिए विश्वास रखो, विश्वास खो मत, दृढ़ संकल्प, पक्का विश्वास रखो पुण्यात्मा कि जो हुआ वो हमारे हित में हुआ, हितकारी। तो क्या कर, रखो मन में विश्वास, कभी नहीं होना उदास। रखो मन में विश्वास, कभी नहीं होना उदास। जैसा करिया वैसा बरिया, सत्संग कर बावरिया। जैसा किया है वैसा तो भरना पड़ेगा। लेकिन आगे भी सत्संग पक्का रहा तो फिर आगे गलत काम ही नहीं होगा, तो भरोगे गलत कैसे। जब दंड के लायक काम ही नहीं करेंगे, हम अपराध ही नहीं करेंगे, हम पाप ही नहीं करेंगे, हिंसा ही नहीं करेंगे, अपराध ही नहीं करेंगे, तो दंड किसका भोगेंगे। सत्संग अपराध करने नहीं देगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो फिर दंड किसका, पीछे का भुगत जाएगा। सूली का सूल में भुगत जाएगा, भुगतान हो जाएगा और आगे नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, नया कर्म भी नहीं बनेगा, प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। कर्म संचित क्रियमान प्रारब्ध, तो क्रिया नहीं करोगे तो क्रियमान नहीं,
बुरी क्रिया ही नहीं होगी, ठीक क्रियमान नहीं। और जब क्रियमान नहीं हुआ तो जमा क्या होगा, संचित क्या होगा, संचय क्या होगा, कुछ नहीं। और फिर प्रारब्ध होकर के क्या भुगतान होगा, कुछ नहीं। छूटे कि नहीं छूटे, समझे कि नहीं समझे, छूट गए ना अपने आप। इसलिए सत्संग कर बावरिया, हे भोले हे बावरे, क्या कर तू सत्संग कर। क्यों तू भटकत फिरिया, सत्संग कर बावरिया। आप सत्संग करो। लास्ट में सत्संग है संपूर्ण समाधान। हर चीज का समाधान सत्संग में है। समाधान लेने वाला होना चाहिए। ये हम अनुभव से कह रहे हैं। और तुम में भी बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनका अनुभव है कि सब समाधान यदि है समस्याओं का तो कहाँ है, सत्संग में है। उसके लिए सत्संग भी करना पड़ेगा और उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा, विश्वास भी रखना पड़ेगा। माली सींचे सोगड़ा, देखो एक साखी, ऋतु आए फल हो, धीरे धीरे रे मना, है ना ये साखी। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु आएगा मतलब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। आप कर्म करते रहो, कर्म प्रधान है। सत्संग है संपूर्ण समाधान। हरि राम तू ले मान, तू मानी जीव को कह रहा है, हे जीव तू मान ले, ये सत्संग संपूर्ण समाधान है। लेकिन समाधान हो नहीं रहा, इसका अर्थ है तू मान नहीं रहा, तू विश्वास नहीं कर रहा, शिकायत कर रहा है। केवल जीव क्या करता है, शिकायत करता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। शिकायत करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। कितनी बड़ी दुख की बात है। सत्संग है संपूर्ण समाधान। हरि राम तू ले मान, सतनाम दिल में धरिया। दिल में क्या रखो, सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम को किसमें रखो, दिल में धारण करो, दिल में रखो और सत्संग करो। तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, हो तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर। सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, हो तोड़ कर तोड़ कर। सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग लाभ उठा हाँ तोड़ कर तोड़ कर। जब तक तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर। सत्संग लाभ उठा सब हाँ तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर। लाभ उठा सब तोड़ कर, लाभ उठा ओ झूठे नाते सब तोड़ छोड़ जोड़ नाता नाम से। क्या कहा, झूठे नाते सब तोड़ छोड़ जोड़ नाता नाम से। पूर्ण
प्रेम लगा दिल में एक जिंदा राम से। ओ जोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग लाभ हाँ तोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर। बिना स्वार्थ संसार में किसी की भी पूज नहीं, नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं, नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं। बिना स्वार्थ के संसार में किसी की भी पूज नहीं, नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं, नश्वर काया माया कुछ भी महफूज नहीं। मैं मरोड़ कर ना मरोड़ कर, सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग लाभ उठा सब हाँ तोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, लाभ उठा कली केवल भवतारा सिर्फ संतों का सत्संग है, हरि राम रंग अस्त्र वस्त्र। कली केवल भवतारा संतों का सत्संग है, हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र। सतनाम संग रंग है, हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र। सतनाम संग रंग है, कली केवल नाम कली केवल भवतारा सिर्फ संतों का सत्संग है, हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र। सतनाम संग रंग है, हरि राम रंग वस्त्र अस्त्र। सतनाम संग रंग है हाँ निचोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, सत्संग उठा सब छोड़ कर सत्संग लाभ उठा सब छोड़ कर, लाभ उठा सब छोड़ कर। तो इन्होंने कहा धीरे धीरे, हमने कहा दौड़ कर जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र क्या करो, सत्संग करो। यदि कल्याण चाहते हे सबको सत्संग, हे सबको सत्संग, हे सबको सत्संग। सत्संग अपना प्रेम जीवन सफल खुश रहिए, सलाम खुश रहिए, सलाम खुश रहिए, सलाम सतनाम सत्संग। आज